लव द डेविल चैप्टर 88। अगले दिन कार्तिक के फ़ोन पर स्नेहा का कॉल आया। कार्तिक ने एक नज़र अपने सामने बैठे हुए सक्षम को देखा और फिर डरते हुए कहा, बॉस इम्पॉर्टेंट कॉल है। सक्षम ने फाइल पढ़ते हुए उसे हाथ से वहाँ से जाने का इशारा किया तो कार्तिक बिना देरी किए वहाँ से निकल गया। हेलो, उसने फ़ोन उठाकर जैसे ही कहा, स्नेहा सामने से चिल्लाई, इतनी देर लगा दी मेरा फ़ोन को उठाने में तुमने? अरे मैं बॉस के पास था, कार्तिक ने जैसे ही कहा। स्नेहा फिर से चिल्लाई, अरे यार ये तुम्हारा बॉस मर क्यों नहीं जाता? सबकी नाक में दम करके रखा है इसने। शुभ शुभ बोलो, अगर मेरे बॉस को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊँगा? तुम चिंता मत करो, उसके मरने के बाद मैं तुम्हें किसी अच्छी रेस्टोरेंट में नौकरी दिलवा दूंगी, इतनी तो चलती है मेरी। स्नेहा ने कहा तो कार्तिक ने खुद को रेस्टोरेंट में काम करते हुए इमेजिन करने लगा। उसके हाथों में अब सक्षम के फाइलों की जगह एक ट्रे थी। कार्तिक ने अपना सर झटकर कहा, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मुझे तुम्हारे जॉब ऑफर की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें सैलरी की चिंता है तो मैं तुम्हारी सैलरी उससे भी ज़्यादा करवा दूंगी जितना सक्षम देता है। स्नेहा बोली, वो मुझे लाखों में सैलरी देते हैं और जब मैं काम अच्छा करता हूँ तो ये फिर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तुम दिलवा पाओगी मुझे इतनी सारी सैलरी? कार्तिक ने कहा तो स्नेहा आंखें फाड़ कर बोली, क्या तुम सच में एक महीने में इतने पैसे कमा लेते हो? जी, मैं सक्षम ओबरॉय का पर्सनल असिस्टेंट हूँ, कोई ऐरा गहरा इंसान नहीं। कार्तिक को आज सच में अपने ऊपर प्राउड फील हो रहा था। बड़े आए उस सक्षम के चेले। आज देखना मैं कैसे उसे मजा चखाती हूँ। मतलब? मैं समझा नहीं। कार्तिक बोला, मतलब ये कि आज रात को मैं और तनु मानसी से मिलने आने वाले हैं और आज रात हम वहीं रहेंगे। लेकिन तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो? तुम तो रोज़ मिलती हो ना मानसी मैडम। अरे अब हम नहीं मिल सकते क्योंकि हमारे एग्ज़ाम है अगले मंथ और हम अब अगले मंथ ही एग्ज़ाम देने जाएंगे और हमें मानसी की तबीयत अपनी आंखों से देखनी है। एक तो उसका फ़ोन नहीं लग रहा, इसलिए हमें चिंता हो रही है। स्नेहा की बात सुनकर कार्तिक ने कहा, तो इसलिए तुम दोनों वहाँ जा रही हो? हाँ, स्नेहा ने जवाब दिया। लेकिन क्या तुम दोनों में से किसी ने सक्षम बॉस का घर पता है? कार्तिक जानता था कि सक्षम का घर किसी को नहीं पता, लेकिन क्या पता मानसी मैडम ने उन्हें बता दिया हो। कार्तिक अपनी ही सोच में था कि तभी स्नेहा ने कहा, जब तक हमें पता नहीं है तभी तो तुम्हें फ़ोन किया है। मानसी का फ़ोन तो लग नहीं रहा। स्नेहा की बात सुनकर कार्तिक की आंखें लग बाहर से आ गई। इस लड़की के लिए उसने कल रात भी बहुत बड़ा रिस्क लिया था। अगर सक्षम को इसके बारे में पता चल गया तो वो उसका भर्ता बना देगा और आज ये लड़की उससे कह रही है कि वो उसके बॉस का घर का पता बता दे। कार्तिक ने अपने गले को सूखता हुआ पाया और उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बॉस को पसंद नहीं कि कोई यूं ही उनके घर में घुस आए। अरे हम कौन सा उनके घर में चोरी करने जा रहे हैं? अपनी मानसी से मिलने जा रहे हैं, उसको देखने जा रहे हैं। सक्षम ने कहा तो कार्तिक बीच में बोला, लेकिन वो सक्षम बॉस का घर है, मैं कुछ नहीं जानती, तुम मुझे उसके घर का पता बता रहे हो? उसके बाद स्नेहा जिद करने लगी। अंत में कार्तिक ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, मैं इस बारे में सक्षम सर से पूछता हूँ। क्या पता वो मानसी मैडम के लिए मान जाए। उसे मानना होगा। वो होता कौन है हमें हमारी सहेली से दूर रखने वाला? स्नेहा ने फिर से गुस्से में सक्षम के ऊपर गुस्सा करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। ये कहकर कार्तिक ने तुरंत फ़ोन काट दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सक्षम से इस बारे में कैसे बात करे, लेकिन उसे स्नेहा के लिए ये सब करना ही था। सक्षम अभी भी अपने काम में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त था। कार्तिक ने अपने राग निकालते हुए धीरे से कहा, बॉस, मानसी मैडम की दोस्त स्नेहा और तनु उनसे मिलने के लिए आपके विले में आना चाहती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ये कहकर कार्तिक पूरी तरह से सीधा खड़ा हो गया। सक्षम ने डॉक्यूमेंट से धीरे से अपनी नज़रें उठाई और बड़ी शांति से कहा, उनमें से वो लड़की कौन है जिसके लिए तुमने कल मानसी के बारे में पता करवाया? जैसे सक्षम की बात पूरी ही कार्तिक की सांस से अटक गई। इसका मतलब सक्षम को सब पता है। चैप्टर 89। सक्षम की बात सुनकर कार्तिक का मुंह बंद हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। वो एकदम सीधा खड़ा हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बोलो अब, सक्षम ने कहा तो वो कार्तिक को खांसी आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सक्षम को क्या जवाब दे और कैसे जवाब दे, लेकिन उसे पता था कि अगर वो नहीं बोला तो सक्षम गुस्सा हो जाएगा, फिर उसके गुस्से को कम करने के लिए उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इसलिए उसने अपना मुंह खोला और कहा, सर, ये क्या सर लगा रखा है, ठीक से बोलो। सक्षम एकदम से गुस्सा होते हुए बोला, सर, वो मानसी मैडम की दोस्त स्नेहा है, मैंने उसकी जान बचाई थी। वो उस पंकज गुप्ता के चक्कर में कूदने जा रही थी, मैंने उसे देख लिया, लेकिन उसने मुझे एक बात और बताई। उसने कहा कि पंकज गुप्ता ने मानसी मैडम के ऊपर हिप्नोटिज्म किया था, लेकिन वो श्योर नहीं था कि, इसलिए उसने मुझे कहा था कि इस बारे में पता करने के लिए। कार्तिक ने सारी बात एक ही झटके में एक ही सांस में कह दी। उसकी बात सुनकर सक्षम ने उसे घूर कर देखा और कहा, क्या तुमने मेरे पर्सनल असिस्टेंट की जॉब छोड़ दी है? क्या तुम अब उस लड़की के पर्सनल असिस्टेंट बन चुके हो जो उसके लिए मानसी की जासूसी कर रहे हो? अब मेरे घर के नौकर को पैसे देकर ये सब पता कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता था कि वो नौकर मुझे नहीं बताए? सब तुम्हें बताने से पहले वो सब मुझे बताते हैं। मैंने उसे कहा था कि वो तुम्हें बता, क्योंकि मैं तुम्हारी इंटेंशन जानना चाहता था कि तुम आखिर ये बात जानकर करना क्या चाहते हो,
क्योंकि तुम्हारी इंटेंशन साफ थी, इसलिए तुम अब ये जॉब छोड़कर जा सकते हो, वरना तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। नहीं सर, आप ये कैसे बात कर रहे हो, मैं आपको कभी नहीं छोड़ के जाऊँगा। और धोखा वो तो मैं आपको दे ही नहीं सकता, सचमुच मैंने बस उस लड़की को इतना ही कहा था कि मासी मैडम ठीक नहीं है। तुम जानते हो ना कि मुझे धोखा बिल्कुल पसंद नहीं है। जाकर अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर आओ। सक्षम ने कार्तिक की बात को बीच में काटते हुए कहा तो कार्तिक का चेहरा रोने जैसा हो गया। बॉस, आप ये क्या कर रहे हो, मैं तो बस मानसी मैडम की फिक्र कर रहा था, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपके साथ कितने सालों से हूँ, आप किसी और के ऊपर इतना विश्वास कर पाएंगे जितना आप मुझ पर करते हैं। प्लीज़ बॉस, मैं अब आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। आप ये अच्छे से जानते हैं कि मेरा कोई भी इंटेंशन गलत नहीं था। ये कहते हुए जैसे ही कार्तिक सक्षम से नीचे झुककर गले मिलने वाला था कार्तिक, ताकि वो उसके गले लगकर रो सके, सक्षम एकदम से अपनी चेयर पर से हट गया। ये क्या कर रहे हो तुम? सक्षम अच्छे से जानता था कि कार्तिक ने यह सब इंटेंसली नहीं किया है। वो उसे जॉब से नहीं निकालना चाहता था, क्योंकि वो उसके साथ कई सालों से था और उसे उसकी वफादारी पर कोई शक नहीं था। बॉस, मैं कार्तिक इतना ही बोल पाया था कि सक्षम उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, अब सीधे खड़े हो जाओ, कितने अजीब लग रहे हो रोते हुए। जैसे सक्षम ने कहा तो कार्तिक एकदम से खड़ा हो गया। ऑर्डर कीजिए बॉस, मैं आपको अपनी जान भी दे सकता हूँ। फिलहाल अभी जान देने की ज़रूरत नहीं है, जब उसकी ज़रूरत होगी तो मैं बिना किसी संकोच के मांग लूँगा। अभी के लिए तुम इतना करो कि इन दोनों लड़कियों को अगले हफ्ते घर लेकर आओ। जैसे सक्षम ने ये कहा, कार्तिक की आंखें फैल गई। उसने हैरानी से सक्षम को देखा और कहा, बॉस, आप श्योर है कि आप उन दोनों को घर लाना चाहते हैं? जितना कहा है उतना करो। ये कहते हुए सक्षम खड़ा हुआ और बाहर निकल गया। कार्तिक हैरानी से उसे जाते हुए देखता रहा। अगले हफ्ते शाम के वक्त कार्तिक स्नेहा और तनु को लेकर सक्षम के विला आ चुका था। जैसे ही वो दोनों कार से उतरे, अपने सामने इतने बड़े बंगले को देखकर उनकी आंखें उस पर ही ठहर गई। अरे यार, ये घर है कि आइलैंड, कितना बड़ा है? स्नेहा बोली। ये तो कुछ नहीं है, बॉस के पास इससे भी बड़े बड़े घर हैं, लेकिन ये उनका सबसे पसंदीदा है, इसलिए वो यहाँ रहते हैं। ठीक है, अब उनकी तारीफ करना बंद करो, इतना भी खास नहीं है वो। उसके बाद स्नेहा की नज़र गेट पर मौजूद हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स पर गई तो वो फिर से बोली, कितने डरावने दिखते हैं ये लोग, पता नहीं मानसी कैसे यहाँ रहती होगी। पहले तो वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन फिर उन्हें भी बॉस से प्यार हो गया और अब वो भी यहाँ पर रहने लगी हैं, तो उन्हें कोई अजीब बात नहीं लगती। कार्तिक ने बड़े आराम से कहा, तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब है ना? स्नेहा ने घूरते हुए कार्तिक की बात को काट दिया। हाँ, तो मैं उनका पर्सनल असिस्टेंट हूँ। अरे काहे का पर्सनल असिस्टेंट? वो किसी गली के कुत्ते से कम नहीं समझता जो उसके पीछे दुम हिलाता रहता है, उसने धीरे से कहा। ये कहते हुए वो गेट के अंदर आ गई। अंदर आते ही स्नेहा के पैर पर अचानक से कुछ गिरा। वो अपने ही ध्यान में थी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ तो उसने एकदम से नीचे देखा। वो उसके पैर पर एक इंसान के बाजू थी। वो चिल्लाते हुए एकदम से पीछे हटी और उसने ध्यान से देखा तो वो सच में किसी इंसान की बाजू थी। पीछे से अब कार्तिक और तनु भी अंदर आए तो भी उसने सामने आग का नज़ारा देखकर हैरान रह गए। तनु तो अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ी रह गई। अचानक से एक आदमी के दर्द चिल्लाने की आवाज़ उनके कानों पर पड़ी। उन सबकी नज़र फिर से आवाज़ की दिशा में गई। कुछ ही दूरी पर एक बिना बाजू का आदमी खड़ा था। सामने ही सक्षम अपने चेहरे पर ब्लैक कलर का शेड चढ़ाए हुए था और वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। उसके साथ में उसका बॉडीगार्ड खड़ा था जिसने अभी अभी उस आदमी के बाजू काटी। उसके हाथ में से लगातार खून बहे जा रहा था। सक्षम की आवाज़ गूंजी और उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा, मेरे साथ धोखा करने का अंजाम यही होता है, आइंदा से याद रखना। यह कहकर वो वहाँ से जाने को हुआ तभी उसकी नज़र वहाँ पर खड़े हुए तनु और स्नेहा पर गई, जो डर के कारण बस बेहोश होने वाली ही थी। डर के कारण उनका पसीना छूट रहा था और वो दोनों ही सक्षम से काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी। उन्होंने ऐसा नज़ारा आज तक अपने सामने नहीं देखा था। कार्तिक नॉर्मल था क्योंकि उसने पहले भी ऐसा नज़ारा देखा हुआ था। सक्षम धीरे धीरे से चलकर उनके पास आने लगा। उसको अपने पास आता देखकर स्नेहा पीछे हटने लगी तो वो पीछे हटते हुए लगभग जाके कार्तिक से जा टकराई। कार्तिक ने उसे संभालने के लिए उसको अपने दोनों बाजू से पकड़ लिया और धीरे से कहा, तुम डर क्यों रही हो? बॉस तुम्हें खा नहीं जाएंगी। लेकिन मुझे एक बात याद आ रही है, तुम कह रही थी ना कि तुम बॉस को थप्पड़ मारोगी, उनका गला दबाओगी। तुम जानबूझकर मुझे यहाँ लेकर आए हो ना ताकि मुझे मार दिया जाए? स्नेहा ने हकलाते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्योंकि तुम बॉस का गला दबाना चाहती थी, इसलिए मैं उन्हें तुम्हारी इच्छा बता सकता हूँ। कार्तिक की बात सुनकर स्नेहा ने अपनी गर्दन पूरी तरह से ना में हिला दी। वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। कार्तिक ने फिर से उसे परेशान करने के लहजे में कहा, जाओ मारो थप्पड़ बॉस को, चाहो तुम का गला भी दबा सकती हो। स्नेहा ने एक बार फिर उस आदमी की तरफ देखा जिसकी बाजू अभी अभी कटी हुई थी। उस आदमी को वहां से ले जाया जा रहा था। स्नेहा ने कार्तिक की तरफ देखा और उसने सक्षम की ओर देखा जो अब उन तक पहुंच चुका था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा बल्कि उसके पीछे खड़ा मान आगे आया और बोला, मानसी मैडम को इस बारे में कुछ पता नहीं लगना चाहिए, समझ गई आप दोनों?
लेकिन इस वक्त स्नेहा और तनु कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। लगता है इन दोनों को सुनाई नहीं दे रहा, इनको अच्छे से बताओ। इस बार सक्षम बोला। नहीं 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 नहीं, हम समझ गए, हम मानसी को कुछ नहीं बताएंगे, कुछ भी नहीं। तनु ने अपनी गर्दन पूरी तरह से हिलाते हुए कहा। गुड, सक्षम ने कहा और वहाँ से निकल गया। भेड़िया, राक्षस, हैवान, दानव, नाम भी याद नहीं आ रहा अब इसके लिए। तो कितना बड़ा जल्लाद है, इसने एक आदमी की बाजू काट दी। इसमें इमोशंस नाम की चीज़ है भी या नहीं? स्नेहा लगातार बकबक किए जा रही थी। अरे पागल लड़की, चुप हो जा। गलती से अगर यहाँ किसी ने सुन लिया तो उस आदमी का तो हाथ ही कटा था, लेकिन तुम्हारी हाथ के साथ साथ जबान भी कट जाएगी, कार्तिक ने कहा। तो स्नेहा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, कुछ नहीं बोलूँगी, कुछ भी नहीं। उतने में ही कार्तिक ने कहा, ठीक है, आप दोनों अंदर जाओ, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। अरे नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो? हमारे साथ अंदर से चलो। अगर यहाँ इतना ख़राब माहौल है तो अंदर कैसा होगा? तनु ने कार्तिक की तरफ देखकर कहा। कार्तिक ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं होगा, बॉस मानसी मैडम के सामने ये सब नहीं करते। अच्छा फिर ठीक है। उसके बाद स्नेहा तनु अंदर आ गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने चौखट पर कदम रखा, स्नेहा के ऊपर एक बंदर कूद गया। उस बंदर ने उसके बाल खींचना स्टार्ट कर दिया। वो वही बंदर का बच्चा था जिसे मानसी लेकर आई थी। स्नेहा एक बार फिर से चिल्लाते हुए बोली, अरे एक बंदर, छोड़ मुझे। छोड़ता है कि नहीं तू? अभी वहाँ पर सक्षम के आदमी आ गए, उन्होंने उस बंदर को एक तरफ भगा दिया। अरे मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? स्नेहा पूरी तरह से चिढ़ गई थी और तनु उसके ऊपर हंस रही थी। तुम चुप करो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। जैसे वो विला के अंदर आए तो वहाँ के चकाचौंध देखकर दंग रह गई। अचानक से ही फिर से उनके आगे मान आ गया। उसको देखकर तनु ने धीरे से कहा, अब इस बंदर की कमी ही रह गई थी, अब ये भी अंदर आ गया। कि आपने कुछ कहा? माँ ने तुरंत घूरते हुए कहा, नहीं, आपके कान बज रहे हैं, मैंने कुछ नहीं कहा। तनु ने सपाट होकर जवाब दिया। मान को पता था कि ये लड़की उसे जी भर के मन में गालियां दे रही है, लेकिन मान ने भी उसे इग्नोर किया और बोला, मैडम से आप दोनों बस नॉर्मल बात करेंगे, उनसे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आपको उनका ध्यान रखना होगा, क्योंकि किसी भी अनचाही बात से उनकी तबीयत खराब हो सकती है। ठीक है, हम समझ गए, स्नेहा ने कहा। मान ने एक बार फिर तनु की तरफ देखा, जो उसे ही अपने खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। उसके बाद वो उसे घूरते हुए वहाँ से तुरंत निकल गया। ये सब तो ठीक है, लेकिन मानसी कहाँ है? स्नेहा ने कहा ही था कि उसके पास देव की ताई आ गई। आओ बेटा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें मानसी बिटिया के पास ले चलती हूँ। स्नेहा के चेहरे पर उन्हें देखकर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। शुक्रिया, इस घर में कोई तो नॉर्मल है, स्नेहा ने धीरे से कहा। तभी तनु ने उसके ऊपर कोहनी मारते हुए कहा, चुप हो जाओ, तुम क्या चाहती हो कि इस घर से हमारी अर्थ ही निकले? यहाँ तो लगता है मुझे कि दीवारों के भी कान हैं। अरे मैं सही कह रही हूँ, जब से यहाँ आए हैं तब से हमारे साथ अजीब हादसे हो रहे हैं। पहले वो कटा हुआ हाथ, फिर वो बंदर, पता नहीं आगे क्या क्या देखने को मिलेगा। स्नेहा शिकायत करते जा रही थी। उतने में वो सब मानसी के रूम में जा पहुँचे। देव की ताई ने उन दोनों को वहाँ छोड़कर चली आई। वो दोनों बिना नॉक के ही अंदर आ गए। उन्होंने देखा तो मानसी स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी। स्नेहा ने उसके पीछे जाकर उसकी आंखों को बंद कर दिया। मानसी ने उन हाथों को छूते हुए कहा, सक्षम, तुम्हारे हाथ इतने कमज़ोर कैसे हो गए? मानसी के मुँह से सक्षम का नाम सुनकर स्नेहा ने चिढ़कर तनु की तरफ देखा और तनु जोर जोर से हंसने लगी। जैसे ही तनु की हंसने की आवाज़ मानसी के कानों में पड़ी, वो चिल्ला उठी।